क्या हम छोटे कीबोर्ड पे म्यूजिक सीख सकते हैं? म्यूजिक सीखने के लिए कौन सी कंपनी का कीबोर्ड हमें लेना चाहिए? म्यूजिक सीखने के लिए कौन सा कीबोर्ड लूं अपने 4 साल के भाई के लिए? क्या हमें म्यूजिक सीखने के लिए बड़ा कीबोर्ड ही लेना होगा? तो आइए आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। वेलकम टू म्यूजिकस्कूल.in। मैं गौरांग मेहता, आपका म्यूजिक कोच। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसको कौन सा कीबोर्ड खरीदना चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। हमारे दोस्त ने ये वाला कीबोर्ड लिया था, हमारे भाई ने ये वाला कीबोर्ड लिया था। कंफ्यूजन ज़्यादा है हमारे माइंड में कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तो आपको पहले हम बताएंगे कि कौन सा लेना चाहिए और किसके लिए ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। सबके लिए एक ही तरह का कीबोर्ड काम नहीं करता है। हम कौन सी स्टाइल सीखते हैं, किस तरह का म्यूज़िक सीखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का और कौन सा मॉडल लेना चाहिए। पहले तो देखते हैं कि म्यूज़िक की कितनी स्टाइल होती है। हमारे इंडिया में तकरीबन 4 से 5 स्टाइल चलती है, जिसमें वेस्टर्न क्लासिकल, वेस्टर्न प्रो, इंडियन क्लासिकल स्टाइल, पॉपुलर स्टाइल्स, मॉडर्न स्टाइल्स। इस तरह से ये सब स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर है हमारे यहाँ पर। आप कौन सी स्टाइल सीखना चाहते हो या सीखने वाले हो, उसके ऊपर आपको कीबोर्ड लेना है। तो ये 5 स्टाइल ज़्यादातर हमारे इंडिया में पॉपुलर है, तो इसके हिसाब से हमें कीबोर्ड की सिलेक्शन करनी होती है। अगर हम इंडियन क्लासिकल सीखना है और वेस्टर्न स्टाइल वाला कीबोर्ड हमने ले लिया तो वो हमें इतना यूज़ में नहीं आएगा। और अगर हम वेस्टर्न सीखना है और हम इंडियन क्लासिकल वाला या वो सेगमेंट का कीबोर्ड ले लिया तो भी हमें काम का नहीं होगा। शुरुआत के दिन में क्या महंगा कीबोर्ड लेना ज़रूरी है या सस्ते कीबोर्ड में काम हो जाएगा, वो भी समझना है आपको। तो आइए चलिए इन्हीं सभी सवालों का, इन्हीं सभी कंफ्यूजन का हम आपको जवाब देते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। पहले तो एक सवाल को हम लेंगे कि मेरे 4 साल के भाई के लिए मुझे कौन सा कीबोर्ड लेना है। तब वो समझिए कि आपका भाई या आपके बच्चा 4 साल या 5 साल का है तो आपको छोटी साइज का कीबोर्ड लेना है। तो उनके लिए आपको 32 कीज का कीबोर्ड लेना है। ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो उनका शुरुआती के दिन है, बहुत छोटा है, उनकी फिंगर भी छोटी होती है। तो ज़्यादा बड़ा कीबोर्ड लेके आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। छोटे कीबोर्ड में उनकी उम्र के हिसाब से बराबर है। 32 कीज इज मोर सफिशेंट। ज़रूरी नहीं है बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की। अभी खेल खेल में वो सीखेंगे तो टूट भी जाएगा, तोड़ भी सकता है आपका बच्चा, आपका छोटा भाई। तो इसके लिए छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें सिखाइए। पर जब भी आप कीबोर्ड लेते हो तो खास ध्यान रखिए कि ब्रांडेड कंपनी का होना ज़रूरी है कीबोर्ड। अगर ब्रांडेड कंपनी का कीबोर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम ये आता है, जैसे लोकल चाइनीज़ मॉडल आते हैं, लोकल मॉडल्स, तो उसमें कीज़ की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, जिससे आपकी प्रेसिंग जो हैमरिंग हम कहते हैं, हैमरिंग अच्छा डेवलप नहीं होगा, फिंगर मूवमेंट अच्छा नहीं होगा। सेकंड, उसके अंदर की जो टोन क्वालिटी होती है, साउंड क्वालिटी, वो अच्छी नहीं होती, ज़्यादा रिवर्बिंग होती है, ज़्यादा आवाज़ गूंजती है। आप सुनोगे लोकल जो 800-1000 रुपये के कीबोर्ड आते हैं उसकी गूंज ज़्यादा बड़ी होती है, जिसे रिवर्बिंग हम कहते हैं, इकोइंग कह सकते हैं। ओके, तो ये उससे सेंस लेवल अच्छा नहीं होता है, कान में हैमरिंग होता है, तो आप थक जाओगे सुन सुन के वो आवाज़ से। तो ऐसी साउंड वाले कीबोर्ड नहीं देना है। उससे क्या होगा कि छोटी उम्र में जो सेंस लेवल डेवलप होनी चाहिए उसकी यहाँ पे उनकी सेंस लेवल बिगड़ सकती है। तो ये सब चीज़ जानकारी ध्यान में रखनी है। काफ़ी लोग सस्ता करके ले लेते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए महंगा होता है। सस्ता कीबोर्ड में ना जाइए, क्योंकि अगर सीखना है तो अच्छी तरह सीखना है तो इसके लिए एडवाइजेबल है अच्छी ब्रांडेड कंपनी का कीबोर्ड लीजिए। जैसे कैशियो में आपको मिलेगा SA46 और SA47 सीरीज़, तो ये कीबोर्ड में आप जा सकते हो। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है तो आप 44 कीज में भी आप जा सकते हो, जिसमें आपको कैशियो कंपनी के SA76, SA77 और SA78 इन्हीं कीबोर्ड में से आप तो सिलेक्ट कर सकते। तो स्मॉल सेगमेंट में ज़्यादातर कैशियो कंपनी का कीबोर्ड मिलता है। यामा कंपनी के कीबोर्ड आते हैं पर ज़्यादातर लोग प्रीफर नहीं करते, क्योंकि थोड़ा महंगे हैं कंपेयर टू कैशियो के कंपेयर में। और कैशियो के कीबोर्ड में अच्छी टोन क्वालिटी एंड कीज क्वालिटी भी अच्छी आती है, तो सीखने के लिए अच्छे है। छोटे बच्चे के लिए छोटी कीज आती है जो छोटी फिंगर के लिए अच्छी है, वो तो शुरुआत के दिन में उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो 4-5 के लिए, अगर आपकी उम्र या आपके बच्चे की उम्र
6-7 साल की होगी या 8 साल के नीचे होगी, तो जैसे हमने आप 44 कीज के कीबोर्ड बताया जो 3.5 ऑक्टेव के बोलेंगे, 3.5 ऑक्टेव, तो 3.5 ऑक्टेव का कीबोर्ड सफिशिएंट है इन उम्र के लिए। फिंगर भी छोटी होती है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, और जो बेसिक फीचर्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो सीखने के लिए अच्छा है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और क्वालिटी भी आपको मिल जाती है। तो हमारी एडवाइस ये है कि ज़्यादा बड़ा में ना जाके इन कीबोर्ड में जा सकते हो आप। अब इन कीबोर्ड में आप कौन सी स्टाइल सीख सकते हो वो भी समझना ज़रूरी है। कुछ लोग वेस्टर्न क्लासिकल में जाते हैं, जैसे कि ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के कोर्सेज हो गए या ABRSM के कोर्सेज हो गए। तो ऐसे जो वेस्टर्न एग्जामिनेशंस के लिए आप जाते हो, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए छोटा कीबोर्ड काम के नहीं है। उसके लिए फिर आपको 61 कीज में जाना पड़ेगा और फुल साइज कीबोर्ड में जाना होगा, तो उसके लिए कीबोर्ड काम का नहीं है। तो फिर भी हम एडवाइस करेंगे कि इन छोटी उम्र में इतना हाई लेवल के कोर्स सिलेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है आपको। बट अगर किसी को सीखना है तो आपको ये कीबोर्ड काम का नहीं है, आपको जाना है 61 कीज में। तो वो नेक्स्ट सीरीज जो वीडियो है हमारे, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है, आपको हम देने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन से कीबोर्ड आपको ज़रूरी है। अगर आप इंडियन क्लासिकल सीखते हो तो ये कीबोर्ड आपके लिए काम का है। AC77 ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि उसके अंदर 1 टच सेटिंग के अंदर हारमोनियम टोन दिया हुआ है, और इंडियन क्लासिकल में जो भी सीखता है वो हारमोनियम पे ही सीखता है। तो इसीलिए SA77 कैसियो कंपनी का कीबोर्ड मोस्ट पॉपुलर है, तो उसमें आप जा सकते हो। AC76 एंड AC78 दोनों कीबोर्ड सेम है, AC77 जैसा ही है कीबोर्ड, पर AC76 एंड 78 के अंदर 1 टच सेटिंग में पियानो और ऑर्गन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जबकि AC77 के अंदर 1 टच सेटिंग के अंदर पियानो एंड हारमोनियम का सेटिंग दिया हुआ है। ये डिफरेंस है। तो हारमोनियम के कारण ही ज़्यादातर AC77 लोग सिलेक्ट करते हैं। बाकी आप तीनों में से कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो। तीनों का मॉडल फीचर सब एक ही तरीका है, सिर्फ कलर वेरिएशन है और ये एक फीचर्स डिफरेंस है। तो उनमें से आप जा सकते हो, तो ये आपके लिए बढ़िया सिलेक्शन रहेगा। अब रहा सवाल, अगर आपको फिल्म सॉन्ग सीखना है या इस तरह के कोई स्टाइल सीखनी है, पॉपुलर या मॉडर्न स्टाइल्स, तो उसके अंदर भी ये छोटे कीबोर्ड आपके काम का आ सकता है। इनमें से भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने छोटे भाई या छोटे बच्चे के लिए ये सिलेक्ट कर सकते हो। 77, 78 और 76 8 साल के नीचे कोई भी बच्चा आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिल्म सॉन्ग्स, पॉपुलर स्टाइल्स, मॉडर्न स्टाइल्स या इंडियन क्लासिकल के, ये सभी स्टाइल के लिए काम करेगा। सिर्फ आप अगर वेस्टर्न क्लासिकल सीखना चाहते हो उसमें ये कीबोर्ड काम नहीं करता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन से वेस्टर्न स्टाइल्स में दोनों हाथ यूज होता है, दोनों हाथ से हम सीखते हैं। तो जो भी स्टाइल्स में बोथ हैंड अगर सीखना होगा तो वो स्टेज के अंदर ये कीबोर्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि एक तो उसमें कम कीज है, 44 कीज या 32 कीज होती है, जो 2.5 ऑक्टेव या 3.5 ऑक्टेव का होता है। यानी कि आपको ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है, ज़्यादा जगह मिलता नहीं प्ले करने के लिए, ज़्यादा ऑक्टेव प्ले करने के लिए नहीं मिलता है। एक कारण वो है। दूसरा, उसमें पॉलीफोनिक नोट्स होती है। पॉलीफोनिक नोट्स यानी कि जब भी आप एक साथ में एक से ज़्यादा कीज प्ले करते हो तो कितनी नोट्स की साउंड आपको मिलती है, वो उसे पॉलीफोनिक नोट्स कहते हैं। तो इन छोटे कीबोर्ड में पॉलीफोनिक नोट्स की लिमिटेशंस होती है। इसके कारण जब आप कॉर्ड्स के साथ नोट बजाते हो तो आपको 1 या 2 नोट की साउंड मिलती नहीं है, तो वो फीलिंग नहीं मिलेगी आपको। वो फील जो चाहिए आपको, राइट हैंड में लीड पार्ट यानी सिंगल नोट और लेफ्ट हैंड में कॉर्ड यानी कि 2 से 3 नोट एक साथ में प्ले करना, तो वो सब चीज़ आपको इन छोटे कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जाना होगा 5 ऑक्टेव में, जिसके अंदर 32 पॉलीफोनिक के ऊपर ही कीबोर्ड सब होते हैं, जिसमें आपको दोनों हाथ से प्ले करेंगे तो एक 5 ऑक्टेव के हिसाब से आपको दोनों हाथ को प्लेइंग में भी आपको रेंज मिल जाती है और कंफर्टेबली प्ले कर सकते हो। और दूसरा, पॉलीफोनिक नोट ज़्यादा होने के कारण आपकी जो भी बोथ हैंड से प्ले करते हैं उसकी साउंड भी अच्छी तरह निखर के आती है, अच्छा सुनने को होता है, जो उसकी साउंड आती है सुनने को अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर बोथ हैंड वाली कोई भी स्टाइल आप सीखते हो तो उसके लिए 5 ऑक्टेव के ऊपर ही जाना है, 4 ऑक्टेव के ऊपर ही जाना है आपको। उसके लिए 3.5 ऑक्टेव के नीचे का कीबोर्ड कोई भी काम का नहीं होगा। तो जैसे कि आपको हमने एक सवाल का जवाब दिया कि क्या हमारे छोटे भाई के लिए कौन सा कीबोर्ड लेना है, वो सवाल था आपका, तो उनमें से एक जवाब हमने आपको दिया है। दूसरे कोई सवाल ये थे कि क्या हम छोटे कीबोर्ड में संगीत सीख सकते हैं, क्या हमें संगीत सीखने के लिए बड़ा कीबोर्ड ही लेना जरूरी है, क्या हमें संगीत सीखने के लिए कैसियो, यामा या रोलैंड कीबोर्ड में कौन सा सिलेक्ट करना है।
तो इन्हीं में से एक कॉमन सवाल के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप छोटे कीबोर्ड में भी सीख सकते हो, पर आप कौन से स्टाइल सीखते हो उसके ऊपर डिपेंड है, और क्या उम्र है आपका। ज़्यादातर जो ऐसे 46, ऐसे 47 और ऐसे 76, 77 और 78 जो 3.5 ऑक्टेव के नीचे वाले कीबोर्ड है, वो ज़्यादातर हम एज ऑफ 8 के नीचे वाले, जो 8 साल के नीचे के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एडवाइस करते हैं। उनके जो बड़े होते हैं 9 साल के, 10 साल के ऊपर के, तो उनको ज़्यादातर हम फुल साइज कीज की कीबोर्ड ही एडवाइस करते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे आपकी फिंगर की साइज़ भी बढ़ती है, फिंगर की टिप की साइज़ भी बड़ी होती है। तो छोटी कीज में कभी फिंगर आपका सेट नहीं होता है, बट बड़ी साइज़ के कीबोर्ड में क्या होता है कि आपकी फिंगर अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं, आपकी फिंगर स्ट्रेचिंग जो होती है वो अच्छी तरह डेवलप कर सकते हो, आप अपने आप को डेवलपमेंट ला सकते हो म्यूज़िक सीखने के लिए अंदर। तो ये बेनिफिट होता है। जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे आपकी लर्निंग स्पीड भी फास्ट हो जाती है, तो आप जल्द से जल्द बोथ एंड प्लेइंग भी सीख जाओगे। तो बोथ एंड प्लेइंग के लिए भी बड़ा कीबोर्ड लगता है आपको, 4 ऑक्टेव या उससे बड़ा। उसके लिए साइज़ भी, कीज़ की साइज़ भी हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बड़ी कीज़, तो उसके लिए आपको बड़ा कीबोर्ड लेना है, 4 ऑक्टेव या 4 ऑक्टेव से बड़ा वाला। ओके, तो 4 ऑक्टेव के कीबोर्ड में आज की तारीख में आपको कैशो कंपनी का CTK 240 या 245 ये मॉडल ही मिलता है, अवेलेबल है मार्केट में, तो उनमें से जा सकते हो। और बाकी 5 ऑक्टेव में अगर जाना है तो आपको कैशो कंपनी के 2550 या 3500 और यामा के PSR F51 या PSR E273 यह मॉडल आपके लिए काम का है इनिशियल स्टेज के लिए। तो शुरुआत के दिन में हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा महंगे वाले कीबोर्ड लो, इन्हीं कीबोर्ड में आपका काम हो जाएगा। पहले 6-12 महीना सीखिए, अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप संगीत में डेडिकेशंस दे के अच्छी तरह सीख रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में आप बड़ा कीबोर्ड के लिए प्लानिंग कीजिए। शुरुआत के दिनों में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ज़्यादा महंगा कीबोर्ड ले लिया, और फिर होगा क्या, आधे स्टूडेंट बीच में से छोड़ देते हैं, तो आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है 10,000, 15,000 या 20,000 वो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी होती है कि एक बार खरीदने के बाद उसकी रीसेल वैल्यू 50% डाउन चली जाती है, मार्केट में उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है, तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आपको बड़ा कीबोर्ड में इन्वेस्ट कराएं। उसके लिए पहले आप खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट डालिए, यानी अपनी मेहनत को इन्वेस्ट कीजिए, अपने आपकी डेडिकेशन को इन्वेस्टमेंट लाइए, खुद को अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप म्यूजिक में डेवलप कर रहे हो। उसके बाद जैसे ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी फर्स्ट सेकंड गियर में चल पड़ी है, उसके बाद आप बड़े कीबोर्ड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिए कि आप छोटे कीबोर्ड में भी सीख सकते हो और बड़े कीबोर्ड में भी सीख सकते हो। तो ये सवाल का जवाब हमने आपको दे दिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री लेवल के कीबोर्ड, आपको बड़ा कीबोर्ड में अगर जाते हो तो 5,000 से कीबोर्ड शुरू होते हैं। जैसे CTK 240 और 245 मॉडल्स है कैशो कंपनी के, वो 5,000-5,500 की उसकी MRP होती है। और अगर आप कैशो कंपनी के CTK 2450 या तो फिर कैशो के CTS सीरीज 100-200 में अगर जाते हो तो वो सब 7,000-7,500 की रेंज में मिल जाएगा। यामा की F51 में अगर आप जाते हो तो वो आपको वो भी 7,000-7,500 में मिल जाएगा। उसकी नेक्स्ट सीरीज आपको आएगी जिसमें आपको यामा की PSR E273 मॉडल है जो 9,500 की रेंज में बैठता है। और कैशो में आपको मिलेगा CTK 3500 और CTS 200 एंड 300। यह कीबोर्ड भी आपको 9 से लेकर 10,000 के अंदर मिल जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि एंट्री लेवल में बड़े कीबोर्ड में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, 10,000 के अंदर ही इन्वेस्ट करो। पहले अपने आप को प्रूव करो, अपना डेडिकेशंस दिखाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए संगीत के अंदर म्यूजिक सीखने के लिए। जब ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी चल पड़ी है, फर्स्ट सेकंड गियर में आपकी गाड़ी दौड़ रही है, उसके बाद ही नेक्स्ट कीबोर्ड के लिए प्लानिंग कीजिए। और एक सवाल था आपका जिसके अंदर आपने पूछा था कि कैशो, यामा या रोलैंड कौन सा कीबोर्ड लेना जरूरी है हमारे लिए। तो उसका सवाल का जवाब ऐसा है कि अगर बिगनिंग स्टेज में है तो आप दो ही कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, कैशो या यामा। रोलैंड कंपनी के कीबोर्ड इंटरमीडिएट के बाद के सेगमेंट में मिलता है, छोटे एंट्री लेवल के सेगमेंट में आपको कीबोर्ड नहीं मिलेगा। और रोलैंड के वैसे भी कीबोर्ड महंगे होते हैं। अभी कैसियो और यामा में दो में से कौन सा सिलेक्शन करें,
तो नॉर्मली हम थंब रूल्स यानी कि ओवरव्यू में जो टीचर बताते हैं तो उसमें दो डिफरेंशिएट हम इस तरह से कर सकते हैं कि यामा की टोन क्वालिटी बहुत हाई रिच होती कंपेयर टू केशियो। ध्यान में रखिए डिफरेंस क्या है। यामा क्वालिटी में जाना जाता है और केशियो क्वांटिटी में जाना जाता है। एग्जाम्पल तौर पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जैसे कि यामा के F51 और उसकी कंपेयर में केशियो के सीटी के 2550, ये दोनों का डिफरेंस में ये है यामा के F51 कीबोर्ड के अंदर आपको 120 टोन्स मिलेंगे, बट जबकि केशियो के सीटी के 2550 के अंदर आपको 400 टोन्स मिलते हैं। सिर्फ डिफरेंस यामा में 120 टोन्स है जबकि केशियो में 400 टोन्स है। बट टोन क्वालिटी की बात करेंगे तो यामा में और सुपीरियर अच्छी क्वालिटी मिलती है कंपेयर टू केशियो में। जैसे कि यामा के पियानो सुनिए और केशियो के उसी कीबोर्ड का आप पियानो सुनिए, जैसे कि यामा के F51 के पियानो सुनिए और केशियो के 2550 के पियानो सुनिए, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, टोन क्वालिटी में बहुत फर्क है, तो ये फर्क आपको दिखाई देगी। सेकंड चीज, यामा के F51 में आपको एक 114 रिदम मिलेगी जबकि केशियो के 2550 में आपको 100 रिदम मिलेगी। तो यहाँ पर तो दोनों नियर बाई चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट केशियो में फर्क ये है कि उसमें इंडियन रिदम भी मिलती है जबकि यामा में इंडियन रिदम मिलना मुश्किल है इन सेगमेंट के अंदर। तो बेनिफिट वहाँ पर केशियो मिल जाता है आपको, वेरिएशन, वेराइटीज, क्वांटिटी, तो वो वहाँ पर क्वांटिटी का काम करता है, यहाँ पे क्वालिटी का काम करता है। तो फिर भी देखा जाए तो कोई भी कीबोर्ड लेंगे चलेगा, फिर आपका टेस्ट है कि आपको कौन सा चाहिए, क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए। तो एंट्री लेवल में इतना मैटर नहीं करता, उतना फर्क पड़ता नहीं आपको सीखने के लिए, तो किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो। बट जैसे ऊपर की रेंज में जाओगे तो ज़्यादातर हम लोग यामा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी टोन क्वालिटी और रिच होती जाती है। जैसे ऊपर के सेगमेंट में जाओगे ऐसे टोन क्वालिटी रिच होती जाएगी रिदम में एंड वॉइसेस में भी, केशियो में हो या यामा में, सब में जैसे रेंज बढ़ती जाएगी इसी तरह आपकी क्वालिटी बढ़ती रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो आप केशियो या यामा कोई भी इस एंट्री लेवल में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने आपको बेसिक चीज बताई हुई है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो आपके डाउट्स या क्वेश्चन, तो हम आपको कमेंट में ही आपको आंसर दे देंगे या तो आपके सवाल के ऊपर और एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। मैं गौरंग मेहता, आपका म्यूजिक कोच, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, आज के लिए इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, कमेंट में लिखिए ये वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। बाय, थैंक यू।